हेलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर 2 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हम लोग करा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए हम इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण प्रदर्शी समाजवाद का संस्थापक कौन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण प्रदर्शी समाजवाद का संस्थापक कौन है। तो देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेठ साइमन, कि मार्क्स, कि एंजिल्स, कि लेनिन। तो किसने किया था? सेठ साइमन ने किया था। स्वर्ण प्रदर्शी समाजवाद का संस्थापक किसने किया था? सेठ साइमन ने किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल ऐसे किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है, देखिए सेठ साइमन के, कि कार्ल मार्क्स के, कि फ्रेडरिक एंजेल्स के, कि स्टालिन के। तो आंसर क्या होगा हमारा? कार्ल मार्क्स। क्या आंसर होगा? कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, मार्च 1916, अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1918, नवंबर 1918। तो आंसर क्या होगा? अक्टूबर 1917। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासपुटीन कौन था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रासपुटीन है सो कौन था। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, एक समाज सुधारक था, कि एक भ्रष्ट पादरी था, कि एक दार्शनिक था, कि एक वैज्ञानिक था। तो रासपुटीन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन है सो किसने किया था। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मार्क्स ने किया था, या लेनिन ने किया था, या स्टालिन ने किया था, या ट्रोट्स्की ने किया था। तो किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति आरंभ की थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब आरंभ की थी। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, 1918, 1919, 1921, 1924। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति आरंभ कब की थी? 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ के शासक को जार कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? कहाँ के शासक को जार कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, जापान के, कि जर्मनी के, कि फ्रांस के, कि रूस के। तो कहाँ के शासक को जार कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता है। कहाँ के शासक को? रूस के शासक को। रूस के शासक को जार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रूस का सम्राट। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टालिन ने, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेनिन ने, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोट्स्की ने, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स ने। तो क्या होगा इसका आंसर? लेनिन हुआ। क्या होगा आंसर? लेनिन होगा। ठीक है, हम 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1919 में हुआ था, या 1920 में हुआ था, या 1921 में हुआ था, या 1924 में हुआ था। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
1924 में हुई थी। और लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ठीक है, हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, रूस में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था, या लंदन में हुआ था। तो कहाँ हुआ था प्रथम इंटरनेशनल की बैठक? लंदन में हुआ था। चलिए हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कार्ल मार्क्स का जन्म है सो कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म है सो कहाँ हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन है जर्मनी में, कि इंग्लैंड में, कि इटली में, कि रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन है? यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन है? तो कौन है इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। मार्क्स है, कि सेठ साइमन है, कि हेंगेल है, कि लेनिन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेठ साइमन। क्या होगा इसका आंसर? सेठ साइमन। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, साम्यवादी शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? साम्यवादी शासन है सो सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? तो रूस में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या इटली में हुआ था, या सॉरी इंग्लैंड में हुआ था, या इटली में हुआ था। तो साम्यवादी शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी स्थापित? रूस में हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया था? कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया था? तो ऑप्शन देखिए, 1871 में, कि 1872 में, कि 1861 में, कि 1864 में। तो कब किया था? 1861 में किया था। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन देखिए, मार्च 1905 की, नवंबर 1917 की, मार्च 1917 की, और अगस्त 1917 की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 की। आंसर क्या होगा? नवंबर 1917 की। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखिए, मैकिस्म गोकी थे, या टॉस्टकी थे, या कार्ल मार्क्स और एंगेल थे, या लियो टोल्स्टॉय थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। क्या होगा आंसर? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेका क्या था? चेका है सो क्या था? पादरी वर्ग था, या सेना की टुकड़ी थी, या विशेष पुलिस दस्ता था, या श्रमिक वर्ग था? तो चेका क्या था? विशेष पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? विशेष पुलिस दस्ता था। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, या लेनिन ने लिखा था, या ट्रोट्स्की ने लिखा था, या टॉल्स्टॉय ने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है पोलैंड। तो किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ किया था। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है सो किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन देखिए, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 मार्च को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई को। क्या होगा आंसर? 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्टिक्स आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिक्स आंदोलन है सो कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, इटली में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या ब्रिटेन में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिक्स आंदोलन है सो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में कोल खोज की योजना, सन 1929 में कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? सन 1929 में कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो देखिए ऑप्शन है, लेनिन ने किया था, या स्टालिन ने किया था। तो किसने किया था? स्टालिन ने किया था। किसने किया था? स्टालिन ने किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अफ्रेल थीसिस को, दूसरा ऑप्शन है सोशल कॉन्टेक्स्ट को, तीसरा ऑप्शन है दास कैपिटल को, चौथा ऑप्शन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो क्या होगा आंसर? दास कैपिटल को। क्या आंसर होगा? दास कैपिटल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1929 से 1932 ईस्वी में हुए विश्व आर्थिक संगठन का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा था? 1929 से 1932 में जो विश्व आर्थिक संगठन हुआ था उसका प्रभाव है सो किस देश पर नहीं पड़ा था? तो ऑप्शन देखिए, अमेरिका, या रूस, या जर्मनी, या ब्रिटेन। तो किस पर नहीं पड़ा था? रूस पर नहीं पड़ा था इसका प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि से किसका अंत हो गया था? अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि से किसका अंत हो गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मजदूर वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, कृषक वर्ग और समाजवादी वर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूंजीवादी वर्ग। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, प्लेखानोव ने किया था, या लेनिन ने किया था, या स्टालिन ने किया था, या कार्ल मार्क्स ने किया था। तो किसने किया था? प्लेखानोव ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव ने। आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे हैं सो किसने दिए थे? ऑप्शन देखिए, लेनिन ने दिया था, या ट्रोट्स्की ने दिया था, या स्टालिन ने दिया था, या कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब की थी? लेनिन ने मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना
कब की थी? तो ऑप्शन देखिए 1920 में कि 1919 में कि 1921 में कि 1922 में। तो क्या होगा इसका आंसर 1919 में। क्या होगा इसका आंसर 1919 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस को महान और औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए किसने पंचवर्षीय योजना की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन क्या है कि रूस को महान औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए किसने पंचवर्षीय योजना की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन क्या है देखिए, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्टालिन होगा। इसका आंसर क्या होगा? स्टालिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म है सो कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, 5 मई 1819 में कि 5 मई 1818 में कि 5 मई 1820 में कि 5 मई 1821 में। तो इसका आंसर कब होगा? 5 मई 1818 में। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार किस तारीख को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार है सो किस तारीख को तथा किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, 23 जनवरी 1906 में कि 22 जनवरी 1905 में कि 22 जनवरी 1906 में कि 24 जनवरी 1905 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 जनवरी 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? देखिए, पार्लियामेंट कहा जाता है या संसद कहा जाता है या डुइमा कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? डुइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस की संसद को डुइमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस की रानी का क्या नाम था? रूस की रानी का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, जरीना नाम था या मेरी अंतवानेत नाम था या रासपुटिन नाम था या हिगेल नाम था। तो रूस की रानी का क्या नाम था? तो जरीना नाम था। क्या नाम था रूस की रानी का? जरीना नाम था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लास से मिलते हैं। तब तक के बाय।